चलिए स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे एफटीआई क्लासेस में। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा से रिलेटेड था, इंडियन क्लासिकल डांस से रिलेटेड था। अब ये जो वीडियो है हेरिटेज साइट से है, जिसका हम थ्योरी करेंगे और इसका एमसीक्यू इस थ्योरी के बाद हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे हेरिटेज साइट से रिलेटेड। और ये हमारे एफटीआई और एसआरएफटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि इसमें कल्चरल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कल्चर से रिलेटेड हो इंडिया के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 है और हम लोग एमसीक्यू ये थ्योरी करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको चीजें कह दूं, जैसे कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप लोग लाइक कर रहे हैं, अगर हमारे पास 5 ही लोग देखने वाले वीडियो हैं, इस वीडियो को 5 ही लोग देख रहे हैं और जब वो 6 लोग हो रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि चलो 1 लोगों की रीच बढ़ी। और आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, तो इस तरीके का कोई भी वीडियो जो एफटीआई से रिलेटेड आएगा, जो जेईटी के लिए आएगा, तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक, लेकिन इससे हमें ये होगा कि प्रोत्साहन मिलेगी कि और वीडियो लेके आए। ठीक, और ये पूरा वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो एफटीआई क्लासेस से है उस पर जाके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया में देखेंगे कि क्या है ये और स्थापना कब हुई थी। व्हाट एंड व्हेन इज यूनेस्को, क्या है और कब स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट जरूर याद रखिए। और यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यह वैश्विक स्तर पर शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के माध्यम से शांति को बढ़ावा देता है। ठीक, इसका डिफिनीशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे हम लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हम लोग को माना जाता है कि हम यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर आ सकते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया ये समझना जरूरी है। तो यूनेस्को उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है जिनकी असाधारण सार्वभौमिक मूल्य होता है। इसके लिए 10 विशिष्ट मानदंड, 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक निर्धारित है। इन 10 मानदंड से गुजरना पड़ेगा। अगर वो आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर आ सकते हैं। ठीक, ये चीजें आती है। तो हमारा जो 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो इन सारी क्राइटेरिया को पूरा किया होगा, ये जरूर आप लोग जानिएगा। ठीक, तो ये जरूर जानिएगा कि 10 मानदंड होते हैं, ठीक, मेजरमेंट होते हैं जिसको हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि पहला और लेटेस्ट कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो ऐड किया गया। तो पहला जो था 1983 में 83 में 4 हेरिटेज साइट थे जिसको ऐड किया गया था। एक तो अजंता था, एलोरा था, और फिर आगरा का किला था, आगरा फोर्ट, और उसके बाद ताजमहल था, जिसको इन चारों को एक साथ ऐड किया गया था। ठीक, ये चारों कल्चरल थे। ठीक, और चुनी गई थी न्यूनतम जो लेटेस्ट चूज किया गया 44 साइट जो 2025 में किया गया था, भारत का महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य, जो मराठी आर्मी का परिदृश्य है उसको चुना गया है, और ये भी कल्चरल है। ठीक, और अब यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने कल्चरल, कितने नेचुरल और कितने मिक्स्ड हेरिटेज साइट हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक, तो अभी तक जैसे हम लोग हेरिटेज साइट देख लेते हैं, ये 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो मिक्स्ड बांटा गया है, एक है नेचुरल और एक है कल्चरल। तो जो कल्चरल और नेचुरल दोनों का मिश्रण रहेगा उसको हम मिक्स समझेंगे। ठीक, मिक्स्ड अभी हेरिटेज साइट 1 है, नेचुरल जो है वो 7 है और कल्चरल जो है 36 है। सभी को मिला लेंगे तो आपको 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका टेबल है कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे अजंता केव्स। हमारा इंपॉर्टेंस क्या क्या आ सकता है इससे, तो ये हम लोग को यह पूछ सकता है, जो हमारे एफटीआई में पूछता है वो मेन इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। प्लेसेस पूछ सकता है, कहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया, इन्वेंटर पूछ सकता है, डायनेस्टी पूछ सकता है, किस हेरिटेज साइट के किस उससे मतलब हेरिटेज साइट में किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या तो वो कल्चरल से बिलोंग कर रहा होगा, या तो वो नेचुरल से बिलोंग कर रहा होगा, या तो मिक्स्ड। तो यहाँ पे कैटेगरी जरूर पूछता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा साइट है, साइट नंबर 1 1983 में जो ऐड किया गया था। ये पूछा गया कि कब ऐड किया गया है, तो ये 1983 में। लोकेशन क्या है इसका, तो महाराष्ट्र है। और कौन रूलर एम्परर था, तो हरिसेन और मिलिंद के साथ एक बहस हुई थी, और उसमें एक मिलिंद पन्नो करके एक बुक लिखी गई है, और उसमें मिलिंद और हरिसेन के बीच का जो बहस हुआ था, जिसे बौद्ध भिक्षुक थे हरिसेन, और मिलिंद बौद्ध को लेकर थोड़ा सा इस पर चर्चा किया था, और उस चर्चा को एक बुक में लिखा गया था। तो मिलिंद के बारे में जरूर देखिएगा और हरिसेन को भी जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो हरिसेन के बारे में इसमें है, और इनके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण करता थे ये, और ये कल्चरल है, और ये वकाटक और गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और पीरियड क्या था, तो
ये इसका बनने का पीरियड क्या था, स्थापना काल क्या था इसका, तो 2 BC, मतलब 2 BC से 6 BC के बीच में, ठीक। और इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि ASI में लगातार इसका कार्यरत है या क्या, बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ इंपॉर्टेंस किस लिए महत्वपूर्ण है, रॉक कट बौद्ध गुफाएं, मतलब रॉक कट मतलब कि किसी पत्थर को जैसे इसमें ऐसे काट के इसको गुफा बना दिया गया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से है ये, इस तरीके से ये गुफा है, ठीक। ये इस तरीके से गुफा बन गया और इसमें जो है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग है इसमें, ठीक है, और इसलिए फेमस है। तो ये याद रखिएगा जरूर, ठीक। हम लोग सेकंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड साइड हमारा एलोरा है, जो भी ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी 1983 में ऐड हुआ था महाराष्ट्र में। कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर भी हमारे एलोरा केव के पास ही है, ठीक। और कृष्ण प्रथम इसके निर्माण करता थे, इन्होंने बनवाया था और ये कल्चरल है। और ये राष्ट्रकूटा और यादव, राष्ट्रकूटा यादव, एक चीज मैं बता दूं कि कन्नौज एक जगह रहा है जिसके लिए लड़ाई रही है, ठीक। और महाराष्ट्र, यहाँ पे गुज्जर पतिहारा, यहाँ पे राष्ट्रकूटा और इधर पाला जो वेस्ट बंगाल की तरफ, ये गुजरात की तरफ, ये महाराष्ट्र की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और ये बीच में यहाँ पे कन्नौज के लिए लड़ाई। तो इसको, ये जो लड़ाई चली है इसको हम लोग ट्रिपेटाइट स्ट्रगल बोलते हैं। 3 लोगों का स्ट्रगल था, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, ठीक। तो ये जो बना है, इसी राष्ट्रकूटा से बिलोंग करते थे कृष्ण प्रथम और उन्होंने बनवाया था, ठीक। और जो ये पीरियड था वो 6 से 10 सेंचुरी AD में था, ठीक। अब हम लोग आगे थर्ड साइड की तरफ बढ़ेंगे। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, के बारे में देखेंगे। ये भी 1983 में ऐड हुआ, उत्तर प्रदेश में। आगरा से आपको समझ में आ होगा कि उत्तर प्रदेश में, आगरा से ये भी समझ में आता होगा कि अकबर, ठीक। आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था, कल्चरल है, ठीक। मुगल साम्राज्य से बिलोंग करते थे अकबर। और 5065 AD में, ये मेडिवल की बात कर रहा है, मेडिवल हिस्ट्री में आता है ये, ठीक। इसमें बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। लाल बलुआ मतलब रेड सैंड स्टोन से बना हुआ ये किला था, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक। अब हम लोग नीचे की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है वही आप पढ़िए, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी है। ताजमहल का देखेंगे, ये भी 1983 में ऐड हुआ, उत्तर प्रदेश में, शाहजहां ने बनवाया, कल्चरल है, मुगल साम्राज्य थे, साम्राज्य डायनेस्टी से थे, ठीक। सफेद संगमरमर का भव्य मकबरा, विश्व का प्रतिम अजूबा है ये, और 1631 से 1648 के बीच में ये बना था, ठीक। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कलात्मक रूप से समझ, नहीं ये सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। और हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और 84 में देखते हैं। 1984 में हमारा 5th जो साइट रहा है उसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक। ये 1984 में उड़ीसा में स्थित है, ठीक। कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा। और राजा नरसिम्हा देव प्रथम, जो कि पूर्व गंग राजवंश से थे, ठीक। सूर्यदेव के 24 पहियों वाले विशाल रथ के रूप में वास्तुकला। देखो एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लो, इसमें बहुत सारे पहिए हैं, ठीक है। और ऐसे करके एक रथ है, ठीक। और इसमें बहुत सारे दृश्य पेंटिंग बने हुए हैं, ठीक है। और ये टेम्पल है, तो इस तरीके का एक विशाल टेम्पल है जो सूर्य टेम्पल है, कोणार्क में है, उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल। तो ये बहुत फेमस है वहां पे, ठीक। तो इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट ने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और ये हमारा 5th यूनेस्को हेरिटेज साइट था। और इसका स्थापना 1250 के आसपास हुआ था। तो एक बार जरूर आप लोग देखिए, इसको बनवाए थे राजा नरसिम्हा देव प्रथम, ये जरूर याद रखिएगा किसने बनवाया है। और ये डायनेस्टी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गंग, ठीक। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम के स्मारक, ठीक। महाबलीपुरम के स्मारक, इसको भी 1984 में ऐड किया गया था। आप लोग मिला है कि 1983 में 4, 1984 में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी पहला देख लिए थे कोणार्क सन टेम्पल, अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं महाबलीपुरम के स्मारक। तमिलनाडु में स्थित है। नरसिम्हा वर्मन प्रथम, यहाँ पे जो थे वो थे नरसिम्हा देव प्रथम, और यहाँ पे है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक। कल्चरल है ये भी कल्चरल था, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं डायनेस्टी, पल्लव राजवंश से थे, पल्लव राजवंश से थे, और 7 से 8 सेंचुरी AD में बनाया गया था, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्यों रहा है, आधिकारिक महत्व क्या है इसका। तो तटीय रथ मंदिर और रॉक कट वास्तुकला की निकासी है, ठीक। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, जो ये स्मारक है, जो इस चीज के लिए फेमस है, रॉक कट वास्तुकला की निकासी से। इसमें भी रॉक कट है, जैसे
इसको काट के बढ़िया से बनाया गया है, ठीक। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बढ़ेंगे साइट नंबर 7 की तरफ, जो काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी तक कल्चरल बात की, ये प्रथम है जो अभी हमें ये इन्वायरमेंट से दिखा, मतलब नेचर से दिखा, ठीक। तो ये नेचुरल में आएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ठीक। ये यहाँ पे 1984 में 2 जुड़ा था, ठीक। अब हम लोग 1985 में देखेंगे। अब 1985 में देखेंगे पहला जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसको ऐड किया गया था, और ये जो था ये असम में स्थित है, और किसके द्वारा ये बनाया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा, और 1985 में ऐड किया गया। कैटेगरी क्या है, ये नेचुरल है और प्राकृतिक और प्रथम है ये, और डायनेस्टी यहाँ कोई होगा नहीं क्योंकि ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं होगा। पीरियड जो था स्थापित कब किया गया कि ये नेशनल पार्क है, 1905 में, ठीक। विश्व के 2/3 एक सिंग वाले गेंडे, ये ना राइनोसोर जो होते हैं, वन हॉर्न राइनोसोर, एक सिंह वाला जो गेंडे होते हैं उसके लिए फेमस है, ठीक। ये वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग साइट नंबर 8 देखेंगे, ठीक। इसको भी 1985 में ही ऐड किया गया था, ठीक। तो अभी तक 2 हो गए, ठीक। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने बोला ना कि बहुत सारे कल्चरल तो हैं और बहुत सारे नेचुरल भी मिल जाएंगे आपको, तो ये सब ध्यान देना है। अब मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था ये नेचुरल ही होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कैटेगरी नेचुरल हो गया, इसको भी कोई डायनेस्टी से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी स्थापना देख लेंगे हम लोग 1928 में हुआ था, इसको मान्यता मिली कि ये नेशनल मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा, ठीक। और इसको ऐड किया गया था 1985 में, ये आसाम में है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग काजीरंगा जो देखे थे वो भी आसाम में ही था, तो 2 आसाम के साइट हो गए। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। और रूलर मतलब इसको निर्माण करता कौन थे, तो वन विभाग के द्वारा बनाया गया था। बाघ, हाथी, लुप्तप्राय पिग्मी हॉन्ग का जैव विविधता क्षेत्र, ठीक, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाघ, हाथी, लुप्तप्राय पिग्मी हॉन्ग करके यहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र भी है, ठीक। तो ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 9th साइट अपना, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा जो है वो नेचुरल आएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो ये भी 1985 में, अब 1985 में 3 ऐड हो चुका है, ठीक। और ये राजस्थान में है, और ये कैटेगरी जो है नेचुरल है। डायनेस्टी भरतपुर रियासत के द्वारा ये बनाया गया है, और पीरियड जो है 1982 में इसको मान्यता मिली कि ये नेशनल पार्क है, ठीक। और महाराजा सूरजमल के द्वारा ये निर्माण किया गया था, और विश्व प्रसिद्ध प्रवासी पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन केंद्र है। विश्व प्रसिद्ध जो प्रवासी मतलब होता है जो माइग्रेट करती है, माइग्रेशन से है, माइग्रेट मतलब होता है कि किसी अदर जगह से कहीं और आने वाली जो पक्षियां हैं उनके लिए विश्व प्रसिद्ध है, और पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन केंद्र है। शीतकालीन मतलब कि ठंडे जगह की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा तीसरा नेचुरल हो जाएगा, और 9th वर्ल्ड साइट हो जाएगा, ठीक है, जो 1985 में ऐड किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट इसका तो है नहीं। हम लोग देखेंगे अब 1986 में चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा के चर्च और कन्वेंट, ठीक। अब गोवा में बहुत सारे चर्च हम लोग देखते हैं कि गोवा में कैथोलिक्स को मानने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहां पे क्रिश्चियन बहुत लोग हैं। तो ये जो हमारा जो 10th साइट है ये गोवा के चर्च और कॉन्वेंट से रिलेटेड है, और इसको हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखा, ठीक। इसको एक्सेप्ट किया गया था 1986 में, ठीक। लोकेशन जो है गोवा में ही है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। कैटेगरी जो है ये कल्चरल है। हम लोगों ने कल्चरल अभी तक कितने देख लिए, तो 7वां ही हमारा कल्चरल है, ठीक। और उधर 3 हम लोगों ने अभी नेशनल पार्क और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी देखे, और इस तरीके के, तो नेचुरल 3 देख चुके हैं, ठीक है। अभी नेचुरल 4 बचा हुआ है, ठीक। कौन से इंपरर द्वारा बनाया गया था ये, तो पुर्तगाल गवर्नर के द्वारा ये बनाया गया था, जो चर्च है ये और जो कन्वेंट है, ठीक। पुर्तगाली उपनिवेशक, यहाँ पे डायनेस्टी कौन थी, तो पुर्तगाल जब आए थे सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आए, ठीक। और गोवा का स्थापना हुआ 1510 में। तो 1510 के बाद जब इसका निर्माण हुआ, 1510 मतलब कि 16 से 18वीं शताब्दी में बात कर रहा है, तो तब जाके यहाँ पे ये चर्च और कन्वेंट बनने स्टार्ट हुए। मतलब कि जो बाहरी मिशनरीज थी, जो बाहरी कल्चर था वो इन्वॉल्व हुआ इंडिया में, पुर्तगाली कल्चर इन्वॉल्व हुआ इंडिया में। कब, तो वो
शताब्दी और 1800 शताब्दी के बीच में। अब मैनुअलिन और गोथिक शैली में निर्मित एशिया के प्रसिद्ध मैनुअलिन और गोथिक, मैंने बताया ना, कैथोलिक और ये जो है इसके इसमें भी जैसे चर्च वगैरह में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ रही हुई हैं, जो हमारे इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर के कई कंट्री में इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है। तो उसमें ये जो शैली है ये दो शैलियों से बिलोंग करता है और उससे निर्मित एशिया के प्रसिद्ध चर्च है। ठीक, ये एशिया में सबसे सुप्रसिद्ध चर्च में से एक माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा इगरावा साइट। अब देखिए खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो के स्मारक समूह, एक नहीं है, बहुत सारे स्मारक है जिसको मिला के एक हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया। अब देखेंगे इसको 1986 में ऐड किया गया था और ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो। ठीक, चंदेल राजा थे जिन्होंने बनवाया था। कैटेगरी जो है वो कल्चरल है और डायनेस्टी जो है चंदेल राजवंश है। और बना कब था ये? 1950 से 1050, मतलब इसी के पीरियड के बीच में बनाया गया था। नागरा शैली, गंधार शैली होता है, नागरा शैली होता है, बहुत सारे शैली है जिसके बारे में हम लोग नागरा स्कूल, गंधार स्कूल के बारे में, जैसे गंधार में इंडो और ग्रीक मिला हुआ है कि क्या मिला है, नागरा में क्या मिला है, ये सब हम लोग एक अलग लेक्चर में देखेंगे। ये शैली जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ के किस कल्चर से कैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में, जैसे पुराने एंशिएंट टाइम में किस शैली के बिल्डिंगें बनती थी, किस शैली से पेंटिंग बना है, ये सारी चीजें हम लोग, कौन सा घराना है, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, तो नागरा शैली के अद्भुत मंदिर और जटिल कामुक मूर्तियां, कामुक मतलब जो लस्ट टाइप की, जो थोड़ा सा सेक्सुअलिटी से भरी हुई मूर्तियां रही हैं, वो हमारे यहाँ पे खजुराहो के जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ठीक, ये हमारा बढ़ावा साइट है और इसको भी 1986 में ऐड किया गया था। और हम्पी के स्मारक समूह, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को मिलकर समूह बना के इसको बनाया गया। ठीक है, ये कर्नाटक में, हम्पी जो है कर्नाटक में है। कैटेगरी जो है कल्चरल है। ठीक, और फिर डायनेस्टी जो है विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़िए आप लोग। विजयनगर साम्राज्य 4 भागों में है। ठीक, और इसको आप लोग जरूर पढ़िए। इसके बारे में अगर आप लोग लेक्चर जानना चाहते हैं विजयनगर या कोई भी साम्राज्य के बारे में, जो डिटेल में नहीं, बस हमारे जो क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए लेक्चर ला दूंगा। लेकिन अगर आप जो भी अगर ये वीडियो देखेगा और वो बताएगा कमेंट में कि हाँ इस तरीके के लेक्चर आने चाहिए जो हमारे जेईटी के एग्जाम में पूछता है, तो मैं जरूर उस तरीके का वीडियो बनाऊंगा। ठीक, और इसके जो निर्माण करता है वो हरिहर और बुक्का थे। और हरिहर बुक्का ही विजय साम्राज्य के पहले जो वंश का, डायनेस्टी का उत्पत्ति हुई, उसके भी यही फाउंडर थे। ठीक है, और मुझे याद है 5036 के आसपास इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पीरियड हम लोग देख लेंगे कि 14 से 16 सेंचुरी बीसी के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। भव्य विजयनगर साम्राज्य के अवशेष और विट्ठल मंदिर कहाँ मिला है? हम्पी में ही मिला है। ठीक है, और विजय साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? वो भी हम्पी में मिला है। ठीक, अब हम लोग जो है यूनेस्को साइट 13 के बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी 1986 में ऐड किया गया है और इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से आपको याद आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश आगरा में है और इस बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बहुत फेमस है। इसके बारे में आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भी 1986 में ऐड किया गया था। कैटेगरी इसका कल्चरल है। ये उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये मुगल साम्राज्य से बिलोंग करते थे। 1571 में इसको बनाया गया था। अकबर की शाही राजधानी बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, बुलंद दरवाजा। जब गुजरात जीता था अकबर ने तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक, फतेहपुर सीकरी में, तो इसलिए ये फेमस है फतेहपुर सीकरी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल। ठीक, पट्टदकल के स्मारक समूह, ये भी बहुत सारे समूह की बात कर रहा है, स्मारक की बात कर रहा है, जिसका समूह मिलकर एक बना हुआ है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पट्टदकल। इसको 1987 में ऐड किया गया था। कैटेगरी है कल्चरल और ये कर्नाटक में है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि साउथ के किसी स्टेट में है। और डायनेस्टी जो है चालुक्य वंश है। चोला, चालुक्य, चेरा, पल्लवा, पांड्या, ये सब साउथ के डायनेस्टी रहे हुए हैं, तो इनके बारे में आप जरूर देखिएगा। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट में बताएं हमें कि इसके बारे में भी जानना है। ठीक, और ये चालुक्य सम्राट के द्वारा बनाया गया था। पीरियड जो था वो 7 से 6 बीसी में था, 6 एडी में था। ठीक, और ये इंपॉर्टेंस क्या रहा है इसका? नगर और द्रविड़ीय वास्तुकला। मैंने क्या बोला? गंधार, नागरा, द्रविड़ियन साउथ में फेमस रहा हुआ है। द्रविड़ियन लैंग्वेज 4 लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज के बारे में अगर जानना होगा तो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से, जैसे हम लोग कन्नड़ है जानते हैं, तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मलयालम जानते हैं, ये 4 द्रविड़ियन लैंग्वेज है। ठीक, तो वास्तुकला शैलियों का अनूठा मिश्रण है, नागर और द्रविड़ियन वास्तुकला। मैंने बोला ना, नागर, गंधार, द्रविड़ियन, इसका मिक्सर है। किसका? नागर और द्रविड़ियन का।
नागरा और उसका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइट नंबर 15, एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में उपस्थित है, ठीक। ये 1987 में ऐड किया गया था, ये कल्चरल है। और जो डायनेस्टी थी वो कलचुरी और राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा बताया ना कि ऐसे स्ट्रगल चल रहा था, इधर से कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ से पाला लोग थे, ठीक, और ऐसे था, ठीक। इधर ऊपर की तरफ गुजरात में गुजर पतिहारा थे, और नीचे की तरफ महाराष्ट्र की तरफ राष्ट्रकूटा थे, ठीक, महाराष्ट्र की तरफ। तो ये राष्ट्रकूटा मतलब ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के नीचे की तरफ के एरिया, ठीक है। और इसका जो पीरियड टाइम रहा है 5th से 7th सेंचुरी में रहा हुआ है। और इसका निर्माण करता है, ये रूलर एम्परर कौन थे, ये स्थानीय शासक, कोई वहाँ के जो लोकल शासक थे जो राज्य करते थे वहाँ पे, उन्होंने बनाया था इसको उन्होंने बनाया था एलिफेंटा केव को, ठीक। और इंपॉर्टेंस क्या है इसका, धारापुरी द्वीप पर स्थित त्रिमूर्ति शिव की प्रसिद्ध गुफाएं। त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति मतलब कि 3 मूर्तियों का समूह है ऐसे, और उसके लिए फेमस है। यहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति है। और ये भी पूछ सकता है कि जो एलिफेंटा केव है वो किस चीज के लिए फेमस है, उसमें कौन से रिलीजियस से रिलेटेड कोई स्कल्पचर की बात कर ले, मूर्ति पूछ ले, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे शिव जी की त्रिमूर्ति का बात कर रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग अब साइट नंबर 16 के बारे में देखते हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, महान चोला मंदिर, ठीक। ये भी 1987 में ऐड किया गया था, कल्चरल है ये भी कैटेगरी देखा जाए। डायनेस्टी है चोला राजवंश, ठीक, तमिलनाडु में स्थित है। और जो बनवाए थे इस क्या बोलते हैं चोला टेम्पल को, उनका नाम था राजा राज प्रथम, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इनके द्वारा बनाया गया था। और स्थापना काल पीरियड क्या रहा है, 11 to 12 सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के आसपास। और इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर सहित चोल वास्तुकला के सजीव उदाहरण। पहली बात ये याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे उपस्थित है, तो तमिलनाडु के चोला टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अंदर बृहदेश्वर मंदिर संहिता उपस्थित है। और सहित चोल वास्तुकला के सजीव उदाहरण। चोल वास्तुकला मतलब कि चोल के द्वारा जो कला का निर्माण हुआ, जो चोल वंश ने बनवाया था, जो कला उनके द्वारा बनवाया गया था, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक। तो वहां पे उस मंदिर में ये भी मिल जाएगा। साइट नंबर हम लोग 17 की बात करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको ये पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप जाके जुड़िए एफटीआई क्लासेस से। और वहां पे आप जिस तरीके का पीडीएफ जो भी अभी क्लास कर रहे हैं सारे पीडीएफ आपको वहां पे इजिली मिल जाएंगे, ठीक। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क, फिर से हमारा नेचुरल आ गया, ठीक। जैसे ही कोई पार्क वगैरह आएगा वो नेचुरल में ऐड होता है। हमने बताया ना कि ऊपर हमने 3 पढ़ चुके थे, अब ये चौथा है, +1 हो गया, ठीक। टोटल हमको 7 पढ़ना है, ठीक। 36 हमारा कल्चरल है, 1 हमारा मिक्स्ड है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा 17वां है और 1987 में ऐड किया गया था इसको। और नेचुरल है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं, इस नाम से याद रखिए, सुंदरबन जो कोलकाता में है। और डायनेस्टी यहाँ से कोई होगा नहीं। पीरियड यहाँ पे जो है इसको ऐड किया गया था 1984 में, ठीक। और इसको 87 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया। वन विभाग के द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर का निवास, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसको आप जरूर याद करिए। चलिए हम लोग नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 18वां साइट क्या है। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक। अब जैसे वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी पर्वत की बात करता है तो वहां पे जान जाइए कि ये फिर से नेचुरल की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक। ये हमारा 18वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। इसको 1988 में ऐड किया गया था, कैटेगरी नेचुरल है, कोई यहाँ पे वंश नहीं रहेगा। इसको कब ऐड किया गया था, 1982 और 2005 में, मतलब 2005 में, ठीक। ये वन विभाग के द्वारा बनाया गया था, उत्तराखंड में उपस्थित है। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, ठीक। अब ये फेमस क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो हिमालयी अल्पाइन जैव विविधता और फूलों की आश्चर्यजनक घाटी, नाम ही इसका वैली ऑफ फ्लावर्स है, ठीक। तो इसलिए ये बहुत फेमस है। अब हम लोग यहाँ पे 19 की तरफ बढ़ेंगे। 19 हमारा यूनेस्को साइट क्या है, सांची के बौद्ध स्मारक, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची के स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो वही है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ठीक। तो सांची हमारा मध्य प्रदेश में है, सबसे पहले याद रखिए। सांची स्तूप की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 में ऐड किया गया था इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में। और कैटेगरी जो है कल्चरल है। और डायनेस्टी जो है मौर्य और शुंग राजवंश। शुंग पुष्पभूति शुंग करके कोई राजा थे जो शुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे, और मौर्य है यहाँ पे। तो मौर्य और शुंग के द्वारा बनाया गया था ये। 3rd BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा से बात कर रहा है, मतलब ये उल्टा की तरफ जाता है, AD सीधा ऐसे आगे बढ़ता है, BC हमेशा पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। और ये अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक।
जिन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी 261 BC में, ठीक। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनका नाम प्रियदर्शनी भी लिखा गया है पिलर में। अपने सन और डॉटर को भेजे थे श्रीलंका प्रचार के लिए, बुद्धिस्ट सेंट के तौर पे, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों फेमस है? भारत का सबसे प्राचीन पसार स्तूप ढांचा और बौद्ध कला से ये भरपूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्राचीन पसार स्तूप ढांचा है, ठीक है। तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। अब हम लोग 20 हेरिटेज साइट की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को साइट जो 20वां नंबर का है वो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के द्वारा तो बनाया नहीं गया था, और ये बनाया गया था हमीदा बानो बेगम, ठीक। उनकी बीबी थी ये, और उनके द्वारा बनाया गया था ये। और 1993 में इसको ऐड किया गया। ये कल्चरल है, और डायनेस्टी जो है वो मुगल साम्राज्य है, ठीक। और जिस टाइम पे बनाया गया था वो है 1517 AD, ठीक। और 4 बाग शैली का भारत का पहला भव्य उद्यान मकबरा। जो ये मकबरा बना था उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ मकबरा है, यहाँ पे उसको दफनाया गया, इसका मकबरा है, ठीक। लेकिन और जो एरिया खाली है उसमें क्या किया गया कि वहां पे उद्यान मतलब पार्क बना दिया गया। तो पहला ऐसा मकबरा था जिसमें पार्क था, ठीक है। तो 4 बाग शैली, 4 बाग मतलब कि बाग बगीचा था इस तरीके से, और इसमें पहला ऐसा पार्क था ये जिसमें मकबरा भी था। तो इस तरीके से इस चीज को याद रखना। ये 20वां साइट था हमारा हुमायूं टॉम्ब, ठीक। और हम लोग बढ़ेंगे 21वें की तरफ। साइट में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें 21वां साइट में हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम लोग 21वां साइट देख रहे हैं, ठीक है। इस जिसको 1993 में ऐड किया गया था, कैटेगरी कल्चरल है। ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा ये बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत मतलब कि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, इन्होंने कुछ पार्ट इसके बनवाए थे, जैसे ऐसे कुतुब मीनार है, इसके 2 पार्ट इन्होंने तैयार किए, और उसके ऊपर के कुछ पार्ट को इल्तुतमिश ने बनाया था। और उसके बाद इसके जो बाहर ऐसे बाउंड्री लगी हुई है उसको किसी और ने, जैसे कि तुगलक वंश के द्वारा क्रिएट किया गया था। और इसकी सफाई वगैरह भी तुगलक वंश के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने करवाया था। तो ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक। और ये 1192 के आसपास स्टार्ट किया गया। ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार और लौह स्तंभ है, ठीक। ये फेमस है बहुत, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। और हम लोग 22वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग देखेंगे, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। 22वां साइट है हमारा, जिसको 1999 में ऐड किया गया था। ये कल्चरल है। ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल में उपस्थित है। और ये डायनेस्टी जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, भारतीय रेलवे। और पीरियड जो था 1881 टू 1908 के आसपास बनाया गया था AD में। और दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला की अद्वितीय टायर ट्रेन है ये, ठीक। और ये बड़ी फेमस है, लोग इसमें जाते हैं, ऐसे गेट से बाहर निकल के वीडियो वगैरह बनवाते हैं। इसमें बहुत सारे इंस्टा पर रील वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये दार्जिलिंग में है, नीलगिरी, कालका, शिमला के आसपास है, ठीक। और हम लोग 23वें साइट की तरफ पढ़ेंगे, जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि मंदिर बोध गया, ठीक। तो 2002 में इसको ऐड किया गया था। कैटेगरी कल्चरल है। बनाया किसके डायनेस्टी में था? तो मौर्य गुप्त राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। लोकेशन बिहार में है, बोध गया में है। सम्राट अशोक इसके निर्माण करता थे। स्थापना कल 5 से 6 शताब्दी के आसपास बनाया गया था, 20 यहाँ पे सी, ठीक, सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। इंपॉर्टेंस देखेंगे, यह स्थान जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। महाबोधि ट्री के नीचे ही उनको ये ज्ञान एनलाइटमेंट हुआ था उनको, और महात्मा बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए फेमस है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 20 रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका, जो कि MP में उपस्थित है। और यह आदि मानव के द्वारा बनाया गया था, ठीक। 2003 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। कल्चरल जो है ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। डायनेस्टी इसका ऐतिहासिक काल है। बना कब था? ये 30,000 पूर्व BC में बना था। और मानव जीवन के प्राचीनतम प्रागैतिहासिक रॉक चित्र, पर्वतों पे ऐसे पर्वतों पे चित्र बनाया गया है, ठीक। उससे फेमस है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 25वां साइट देखेंगे। हमारा 25वां साइट जो है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। फिर हमने बोला पार्क की बात की तो नेचुरल में आता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं पार्क, तो पार्क देख रहे थे नेचुरल में, लेकिन फर्स्ट ऐसा आपको पार्क दिखेगा ये कल्चरल है, ठीक। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ठीक। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पार्क कल्चरल है, ठीक। और ये 2004 में ऐड किया गया था। ये गुजरात में स्थित है, और डायनेस्टी जो गुजरात सल्तनत के द्वारा बनाया गया था। महमूद बेगड़ा इनके निर्माण करता थे। और इसकी स्थापना 8 से 16 सेंचुरी CE के आसपास हुआ है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली को पूर्ण रूप से संरक्षित प्राचीन शहर है, ठीक।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा 26 यूनेस्को हेरिटेज साइट देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र में उपस्थित है। ये 2004 में ऐड किया गया था और कैटेगरी कल्चरल है। ये डायनेस्टी ब्रिटिश काल के द्वारा टर्मिनस को बनाया गया था, ठीक। और पीरियड जो है 8088 में सीई में बनाया गया था ये। और इसके जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम था FW स्टीवंस, ठीक, वास्तुकार थे ये। इंपॉर्टेंस इसका देखेंगे हम लोग, विक्टोरिया गोथिक, पूर्ण रुद्रधार और भारतीय पारंपरिक कला का मेल है ये। अब हम लोग अगले साइट पे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 साइट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज के बारे में। और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाल किला परिसर, ठीक, जो कि दिल्ली में स्थित है। 2007 में ऐड किया गया था। कैटेगरी कल्चरल है। मुगल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। 1648 में बनाया गया था। शाहजहां इसके निर्माणकर्ता थे। मुगल स्थापत्य और संप्रभुता का प्रतीक और लाल बलुआ पत्थर, फिर से रेड सैंड स्टोन की बात कर रहा है, ठीक है, इससे बना हुआ है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड फूट किससे बना हुआ है, तो लाल, इसी में नाम में ही लाल है, तो आप इससे आप लोग लगा सकते हैं अनुमान, ठीक। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 28 जंतर मंतर जयपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2010 में ऐड किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट। इसको रिकॉग्नाइज किया 2010 में। और कैटेगरी कल्चरल है और लोकेशन इसका राजस्थान है। और डायनेस्टी जो है कछवाहा राजपूत, और जो बनाए थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। और जंतर मंतर 2 जगह है, ठीक, एक दिल्ली में भी है और एक जयपुर में भी है, ठीक। और पीरियड था 1734 सीई। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी और खगोलीय वेधशाला, ठीक, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी, पत्थर की घड़ी, ठीक, यहाँ घड़ी बनी हुई है पत्थरों की, ठीक है। और खगोलीय ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे उपस्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे 29 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक, और जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, ठीक। वेस्टर्न घाट को रिकॉग्नाइज किया गया। वेस्टर्न घाट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वेस्टर्न घाट जो वेस्ट में पहले तो रहेगा, ठीक, और घाट की बात कर रहा है, ये हमारा नेचुरल में आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2012 में ऐड किया गया था। कैटेगरी इसका नेचुरल है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जो गुजरात के नीचे का एरिया है, जैसे इस तरीके से इंडिया का नक्शा हम लोग जब बनाएंगे तो इस एरिया का जो है इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक। तो ये डायनेस्टी यहाँ पे कोई होगा नहीं। पीरियड इसका प्राकृतिक है, नेचुरल बता दिया हूँ। रूलर यहाँ कोई नहीं है। विश्व का इंपॉर्टेंस देखेंगे, विश्व के शीर्ष 8 अत्यधिक जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक, ठीक, ठीक। तो ये आपका यहाँ इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देखेंगे यूनेस्को साइट 30 की बात कर रहे हैं। 30 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी किले, 2003 में ऐड किया गया। कल्चरल है, राजस्थान में उपस्थित है। राजपूत राजवंश से बिलोंग करता है, डायनेस्टी से, और इसका निर्माण करता थे विभिन्न राजपूत राजा थे जिन्होंने बनवाया था। और 17 से 18 सेंचुरी सी में बनवाया गया था। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर सहित 6 भव्य पहाड़ी किले सम्मिलित हैं इसमें, ठीक। अब हम लोग हेरिटेज साइट 31 देखेंगे। रानी की वाव, द क्वीन स्टेप वेल, रानी की वाव पटन। तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारा हेरिटेज साइट है, इसको ऐड किया गया था 2014 में। और ये कल्चरल है, गुजरात में उपस्थित है। डायनेस्टी सोलंकी राजवंश थे और इनको बनाया था रानी उदयमती के द्वारा बनाया गया था। और पीरियड था 11th सेंचुरी सीई। मारूगुजरी स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट 7 मंजिला बावड़ी, ठीक, थोड़ा राजस्थानी शब्द है इसमें, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक, कौन सा शैली है, शैली पूछता रहता है, ठीक। और हम लोग अब देखेंगे 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क हमारा नेचुरल हो जाएगा, ये 32 है और 2014 में ऐड किया गया था। नेचुरल है, ये हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। डायनेस्टी कोई नहीं। पीरियड इसको नेशनल पार्क के रूप में कब स्थापित किया गया तो 1984 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया तो 2014 में। ये वन विभाग के द्वारा बनाया गया था। उच्च पर्वतीय हिमनद और दुर्लभ जीवों जैसे वेस्टर्न ट्राइगोपैन का घर, ठीक, इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़िए। उच्च पर्वतीय हिमनद और दुर्लभ जीवों का घर है ये, ठीक। तो इस तरीके की जो चीजें रहेंगी आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक। हम लोग देखते हैं 33 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा बिहारा। तो ये नालंदा हमें पता है कि बिहार में है। 2016 में इसको ऐड किया गया था। ये कल्चरल है। ये गुप्त और पाल साम्राज्य का सम्मिलित डायनेस्टी जिसको हम लोग जानते हैं, और इस डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है। और पीरियड जो है 5th से लेकर 12th सेंचुरी सी तक है। और कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, नालंदा का स्थापना किया गया था। प्राचीन भारत का इसका इंपॉर्टेंस देखें, प्राचीन भारत का महानतम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और ज्ञान केंद्र रहा है ये नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ऐड किया गया है। अभी तक हम लोगों ने 33 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखे हैं। उसके बाद अब हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला उद्यान है जो मिक्स्ड है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि नेचुरल है, ये मिक्स्ड है, ठीक। 2016 में इसको ऐड किया गया है, मिक्स्ड है ये। और ये सिक्किम में उपस्थित है। और
डायनेस्टी कोई नहीं है, पीरियड इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है। भारत की एकमात्र मिश्र धरोहर, पवित्र पर्वत और जैव विविधता दोनों मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको मिक्स्ड कहा गया है। ठीक है, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, और इसको हिंदी में पढ़ेंगे ले कार्बूजिए का वास्तुकला कार्य। ठीक, ये हमारा 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 2016 में इसको ऐड किया गया था। कैटेगरी कल्चरल है, आधुनिक युग में इसकी डायनेस्टी जो है आधुनिक युग और मॉडर्न टाइम में बनाया गया है। ये 1950 CE में बनाया गया, चंडीगढ़ में उपस्थित है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाया गया था। आधुनिक वास्तुकला और आंदोलन के हिस्से के रूप में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हिस्ट्रिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद को ऐड किया गया और पहला शहर है जिसको ऐड किया गया था ये। ठीक, 2017 में ऐड किया गया है और ये कल्चरल है, गुजरात में है और डायनेस्टी गुजरात सल्तनत है। ठीक, और ये निर्माण करता है इसके सुल्तान अहमद शाह थे और पीरियड 1411 CE में बनाया गया था और पारंपरिक पोत वास्तुकला वाला भारत का पहला हेरिटेज सिटी है ये। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हेरिटेज सिटी है ये जरूर याद रखिएगा कि भारत का पहला हेरिटेज सिटी कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे कि 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल। ठीक, ये हमारा मुंबई का है तो महाराष्ट्र में ही होगा और ये 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 2018 में ऐड किया गया था। कैटेगरी कल्चरल है, आधुनिक काल मॉडर्न एरा में बनाया गया, पीरियड 20 सेंचुरी CE के आसपास की बात कर रही है और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा बनाया गया था ये। और इंपॉर्टेंस किस लिए है, ओवल मैदान के चारों ओर स्थित शानदार नागरिक और सार्वजनिक भवन। ठीक, इसके लिए फेमस है, इंपॉर्टेंस है इसलिए ये। और मैंने बताया ना अहमदाबाद पहला शहर था जिसको ऐड किया गया था। अब देखिए जयपुर सिटी को दूसरा शहर है जो यूनेस्को साइट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और ये 38 हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, यहाँ पे 2019 में ऐड किया गया था इसको। कल्चरल है और राजस्थान में है, डायनेस्टी कछवाहा राजपूत के द्वारा। ठीक, कछवाहा राजपूत जो डायनेस्टी थी उसके अंतर्गत और निर्माण करता है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। और स्थापना कला ये पीरियड कब था, 1727 जब निर्माण किया गया था जयपुर सिटी का। और इंपॉर्टेंस ग्रिड प्रणाली पर आधारित भारत का सुनियोजित और भव्य गुलाबी शहर से जाना जाता है इसको। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंस है इसके, तो आप जरूर याद रखिए। 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 2021 में ऐड किया गया, काकतीय रुद्रेश्वर रामाप्पा टेम्पल। ठीक, ये जो हमारा 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 2021 में ऐड किया गया, ये कल्चरल है और काकतीय राजवंश से बिलोंग करता है। ये तेलंगाना में उपस्थित है और जो निर्माण करता थे वो रेचारला रुद्र और गणपति देव थे। ठीक, और 1213 CE में बनाया गया था। तैरने वाली हल्की ईंटों और जटिल मूर्तियों से बना इंजीनियरिंग का चमत्कार। उस समय भी देखिए कितनी पुरानी बात है और उस समय भी इस तरीके की मंदिरें बनी हैं जो आज भी देखने में लगता है कि कैसे बना होगा। तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश में ऐसी सारी चीजें हैं। और हम लोग आगे देखते हैं साइट नंबर 40 हमारा ये 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और धोलावीरा या हड़प्पन सिटी, धोलावीरा गुजरात में है। ठीक, और हड़प्पन सिटी है ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। अगर आप क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर ला दूंगा जो इंपॉर्टेंट कल्चर से रिलेटेड होगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, वहां बताइए। मैं उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आऊंगा जो पूरा सिविलाइजेशन को कवर करेगा, कहाँ पे कौन सा किस कल्चर से बिलोंग करता है, कौन सा रीजन है, क्या है, कहाँ से क्या पाया गया, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत दयाराम साहनी थे और फिर RD बनर्जी थे, बहुत सारे। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो हम लोग 14 साइट के बारे में देखते हैं और जिसका नाम है धोलावीरा हड़प्पन सिटी। तो ये 2021 में ऐड किया गया था, कल्चरल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता से ये लिया गया है, गुजरात में उपस्थित है। हड़प्पा वासी इसके निर्माण करता थे और 300 से 15 BCE जो उल्टा की तरफ बढ़ता है उसमें निर्माण किया गया था। प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम से फेमस है धोलावीरा। और उत्कृष्ट नगर नियोजन का प्रमाण और बेहतरीन
सिटी बनाया गया, जैसे ऐसे रोड है जिसमें नालियां हैं, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया था सिटी को। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, अर्बन सिटी के तौर पे जाना जाता है इसको, ठीक। इसीलिए हम लोग जैसे बहुत सारे सभ्यताओं से ऊपर हम लोग को इसलिए दर्जा मिला क्योंकि हमारे देश में, हमारे कल्चर में आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हो गया, उसका उसको मतलब खुदाई करके निकाला गया, और तब हमें समझ में आया कि हम लोग बहुत पहले से अर्बनाइज थे। और फिर हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड हो गए बाद में कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नदी अगल बगल थी और ऐसा कहा जाता है कि पानी सिटी को, शहर को बहा दिए, तो ये इस कारण से डिसेंट्रलाइज हुए थे, ठीक। अब हम लोग शांति निकेतन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा 41 साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। 2023 में ऐड किया गया था, कल्चरल है, आधुनिक भारत का एक अच्छा, जैसे शांति निकेतन एक कॉलेज भी है, और इसको आधुनिक भारत में इसलिए काउंट किया जा रहा है क्योंकि इसका जो इसमें इस समय कोई डायनेस्टी नहीं थी, ठीक। और इसका निर्माण 1901 में हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक। प्रकृति के बीच कला, संस्कृति और वैश्विक मानवतावादी शिक्षा का केंद्र, ये बताया ना, स्कूल कॉलेज है। और ये शांति निकेतन एक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया एक शिक्षा प्राप्त करने, और पेंटिंग, यहाँ की पेंटिंग भी बहुत फेमस है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का भी बहुत योगदान रहा है शांति निकेतन बनाने में, देवेंद्र नाथ टैगोर। और फिर हम लोग 42 साइड की तरफ बढ़ते हैं, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, स्केर्ड इन सिंबल्स ऑफ होयसला, ठीक। तो 2023 में इसको ऐड किया गया था, और कैटेगरी कल्चरल है, और होयसला राजवंश से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक में उपस्थित है। विष्णुवर्धन इसके निर्माण करता थे, और 12वीं से 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बेलूर और हेलेबीडू और सोमनाथपुरा के अत्यधिक अलंकृत तारांकित मंदिर, ठीक। एक बार फिर से पढ़िए, वेलूर, हेलेबीडू और सोमनाथपुरा के अत्यधिक अलंकृत तारांकित मंदिरें हैं, ठीक। और इनका ये समन्वय है, तीनों सम्मिलित हुई हैं इसमें, और एक सम्मिलित होने के बाद जैसे 3 मंदिरें हैं, इनको सम्मिलित करके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, होयसला के पवित्र मंदिर का समूह, ठीक। इसलिए उसका समूह लिखा गया है। तो इन तीनों मंदिरों का समूह है। ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी मंदिरें वहां पे उपस्थित है, कोई अलग मंदिर दे सकता है एमसीक्यू में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मोइंडम्स ऑफ चराई देव के मोइंदाम, चराई देव के मोइंदाम, ये हमारा 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 2024 में ऐड किया गया था। और ये कल्चरल है, और ये आसाम में उपस्थित है। इसके डायनेस्टी जो उस समय बिलोंग करती थी, अहोम राजवंश था, और अहोम स्वर्ग देव थे जो इसके संस्थापक थे, इसका निर्माण करता थे। 13 से 19वीं सेंचुरी सी के आसपास का इसका पीरियड रहा हुआ है। अहोम राजाओं, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, अहोम राजाओं के टीला दफन प्रणाली का पवित्र और अद्वितीय स्थल है ये, ठीक। और हम लोग लास्ट साइट देखेंगे जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, और इसका हम लोग हमारा लास्ट साइट है जो कल्चरल है, ठीक। 2025 में ऐड किया गया, सबसे लेटेस्ट ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और डायनेस्टी मराठा साम्राज्य, और छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा निर्माण करता है, इसके छत्रपति शिवाजी रहे हुए हैं। और पीरियड जो रहा है 1790 सेंचुरी रहा है। और इंपॉर्टेंट क्यों रहा ये, रायगढ़, सिवनेरी और जिंजी जैसे 12 रणनीतिक पहाड़ी, तटीय और समुद्री किले इसमें सम्मिलित हैं, एक साथ ये सभी को देखा जाता है, ठीक। इसलिए लैंडस्केप है ये, और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तौर पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो ये हमारा यहाँ पे हेरिटेज साइट खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी पीडीएफ निकाल के इसको जरूर पढ़ेंगे, इसके डिटेल में जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसको याद करेंगे, ताकि आपका जेईटी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएं। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा, और उससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरीके का वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से हमें और प्रोत्साहन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।